भगवान शिव कहते हैं कि देवी, जब जब धर्म का ह्रास होने लगता है, जब जब धर्म का ह्रास होने लगता है, तब तब जब जब आसुरी शक्तियां बढ़ने लगती हैं, पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार जब बढ़ने लगता है, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को अवतार लेना पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होने लगती है तो धर्म की रक्षा के लिए मैं इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतार लेता हूँ, दुखियों की रक्षा करने के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए। तब तब मैं अनेक प्रकार के शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करता हूँ। तो भगवान के अवतार लेने के तो अनेक कारण हैं, एक ही कारण नहीं, अनेक कारण। आइए हम सभी लोग ऐसे ठाकुर जी के नाम का गुणानुवाद करते हुए आगे की चर्चा करेंगे। सभी लोग शांति का दान देते हुए भगवान की कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करने का प्रयास करें। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज जी की, श्री ठाकुर जी महाराज जी की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग भाव के साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए आइए हम सभी लोग भाव के साथ जिनके सानिध्य में, जिनकी गोद में हम सभी लोग बैठ करके प्रभु की मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसी माँ आदि शक्ति जगदम्बिका का स्मरण करते हुए आज की कथा को आगे में निवेदन करेंगे। सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए भाव के साथ में प्रेम से बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा मैया की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मल्ली की आया माता रानी के भवन में, मल्ली की आया माता रानी के भवन में, भवन में मल्ली के आया माता रानी के भवन में, भवन में मल्ली के आया माता रानी के भवन में, भवन में मल्ली के आया माता रानी के भवन में, भवन में
अकबर नंगे पैरों तेरा जाल फैलाया। बड़ा सुख पाया, हाँ बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया, हाँ बड़ा सुख पाया। माता रानी के भवन में मन लेके आया, माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया, माता रानी के भवन में भवन में मन लेके आया, माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया, माता रानी के भवन में। तेरी जगमगी ज्योति के आगे अकबर ने शीश झुकाया, तेरी जगमग ज्योति के आगे अकबर ने शीश झुकाया। तेरी जगमगी ज्योति के आगे अकबर ने शीश झुकाया। हाँ तेरी जगमग ज्योति के आगे अकबर ने शीश झुकाया। तेरे भवन की शोभा देख सोने का छत्र चढ़ाया, हाँ तेरे भवन की शोभा देख तूने छत्र फैलाया। बड़ा सुख पाया, हाँ बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया, हाँ बड़ा सुख पाया। बड़ा सुख पाया, हाँ बड़ा सुख पाया। माता रानी के भवन में मन लेके आया, माता रानी के भवन में मन लेके आया, माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया, माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ हाँ जगदम्बे माँ, हाँ जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, मेरी माँ जगदम्बे माँ। मन लेके आया, माता रानी के भवन में, हाँ भवन में मन लेके आया, माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया, माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया, माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया, माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया, माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया, माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया, माता रानी के भवन में। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा मैया की, प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की, प्रेम से बोलिए मैया पार्वती की। सज्जनों, मैं निवेदन कर रही थी, भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु श्री राम की कथा को श्रवण करा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, जब जब पृथ्वी पर
राक्षस उत्पन्न हो जाते हैं। जब जब धर्म का ह्रास होने लगता है, तब तब हमारे प्रभु मनुष्य के रूप में मनुष्य का शरीर धारण करके पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। सज्जनों, भगवान श्री राम ने जब अवतार लिया, जिस कुल में परमात्मा ने अवतार लिया उस कुल का नाम है रघुकुल। रघुवंश में भगवान ने अवतार लिया, रघुवंश में। और उस वंश के विषय में भगवान स्वयं कहते हैं अपने आप को कि मैं रघुवंशी हूं, मैंने रघुवंश में अवतार लिया। गर्व का अनुभव करते हैं परमात्मा कि मैं रघुवंशी हूं, मैंने तो रघुवंश में अवतार लिया। वही नहीं है ना सज्जनों, भगवान ने जिस वंश में अवतार लिया उस वंश का नाम है रघुवंश। लेकिन उससे पहले महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या, जो कि पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा थे, राम जी ऐसे ही नहीं प्राप्त हो गए पुत्र के रूप में। मनु और शत्रुपा ने सतयुग में 23,000 वर्षों की कठिन तपस्या की थी, तब जाकर के राम जैसे पुत्र को प्राप्त किया। मनु और शत्रुपा का बड़ा ही सुंदर परिचय मैं निवेदन करूंगी। महाराज मनु और शत्रुपा, जिनकी संतान से ही सृष्टि आगे बढ़ी, वंश आगे बढ़े, संतान की कोई कमी नहीं है, बेटा बेटी पौत्र सब है मनु और शत्रुपा के। लेकिन भगवान के वंश की एक परंपरा थी कि जब भी वृद्धावस्था आती थी तो घर का त्याग करके, गृह त्याग करके वृद्धापन में यानी प्रौढ़ावस्था के बाद जब वृद्धावस्था में प्रस्थान करते थे तो राजा रानी घर को छोड़ करके वन में जाकर के भगवान की तपस्या करते थे, भजन करते थे। मनु और शत्रुपा ने भी अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंप करके वो वन की ओर चले गए, नैमिषारण पहुंचे। नैमिषारण पहुंच करके वहां की जो नदी है, पौराणिक नदी, विशेष नदी जिसे कहते हैं, उनका नाम है गोमती नदी। उस गोमती नदी में मनु और शत्रुपा ने स्नान किया। क्यों स्नान किया? क्योंकि जब तक हम यदि किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो वहां की जो पौराणिक नदियां हैं, जब तक उसमें हम स्नान नहीं करते, वहां के क्षेत्र में हम रहने के अधिकारी नहीं बनते। उदाहरण के लिए, जैसे आप बस में यात्रा करते हैं, ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो यात्रा के समय आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? टिकट लेना पड़ता है, रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। यदि आपने टिकट नहीं लिया तो आप यात्रा के अधिकारी नहीं बन सकते। ठीक उसी प्रकार से किसी तीर्थ में जाने के पहले जाएं वहां पर, तो सबसे पहले जो वहां की विशेष नदियां हैं, पौराणिक नदियां हैं, प्रसिद्ध नदियां हैं, वहां जाकर के पहले आप स्नान करें, तब जाकर के आप उस तीर्थ में रहने के अधिकारी बन सकते हैं। मनु शत्रुपा ने भी वही किया। अब उस तीर्थ में रह करके मनु शत्रुपा भगवान के नाम का गुणानुवाद करने लगे, भगवान का भजन करने लगे, और भगवान के जितने भी उस तीर्थ में मंदिर आदि आते थे सबका जाकर के दर्शन करने लगे। अब तपस्या की पूरी भूमिका बन गई मनु और शत्रुपा की। निराहार रह करके, फल फूल ग्रहण करके, इस प्रकार से किसी दिन व्रत रहते थे, किसी दिन निराहार रहते थे, बिना कुछ खाए पिए भगवान के भजन में लीन थे मनु और शत्रुपा। कुछ समय के पश्चात जब तपस्या की भूमिका पूर्ण हो गई तो मनु और शत्रुपा ने भगवान के द्वादश मंत्र को
का जाप करते हुए अपनी तपस्या आरंभ कर दी। अब द्वादश मंत्र कौन सा है? अनेक विद्वान हैं, अनेक संत महात्मा हैं और अपने अपने विचार से अपना अपना मत देते हैं। यहाँ द्वादश मंत्र किसी संत ने कहा है कि मनु शत्रुपा के जो पौत्र थे ध्रुव जी, नारद जी ने जो उनको मंत्र बताया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वही मंत्र मनु और शत्रुपा ने उसी मंत्र को मनु और शत्रुपा ने उसी मंत्र से अपनी तपस्या प्रारंभ की। लेकिन कहीं कहीं कोई कोई संतों का मानना है कि भगवान श्री राम का जो मंत्र है और जानकी जी का जो मंत्र है, दोनों मंत्रों को मिलाकर के द्वादश मंत्र बनता है। कुछ संत कहते हैं कि मनु और शत्रुपा ने प्रभु श्री राम और जानकी जी के मंत्रों को मिलाकर के तपस्या की। लेकिन मेरा जो मानना है, मैंने जो अध्ययन किया, तो जिस मंत्र को ध्रुव जी ने जप करके भगवान को प्राप्त किया था, उसी मंत्र को मनु और शत्रुपा ने जप करके भगवान की प्राप्ति की थी। मनु और शत्रुपा की तपस्या प्रारंभ हो गई। मानस में चर्चा आती है किस किस प्रकार से मनु और शत्रुपा ने 23,000 वर्षों की कठिन तपस्या की है। बरस सहस दस त्याग्यों सोई, ठाढ़े रहे एक पद। मनु और शत्रुपा ने कुछ वर्षों तक कंदमूल फल खा करके भगवान की तपस्या की और बरस सहस दस त्याग्यों सोई, 7,000 वर्षों तक मनु और शत्रुपा ने कंदमूल फल को भी त्याग दिया। यही विध बीते बरस खट सहस बार आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार, रहे समीर आधार। यही विध बीते बरस खट, 6,000 वर्ष तो ऐसे ही व्यतीत हो गए। संबत सप्त सहस्त्र पुनि और 10,000 वर्षों तक मनु और शत्रुपा ने कंदमूल फल का भी त्याग कर दिया, जल का भी त्याग कर दिया, निराहार रह करके हवा को आधार बना करके हवा पी करके भगवान की तपस्या में लीन रहे। तो कुल मिलाकर के 23,000 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद राम जैसे पुत्र को प्राप्त किया, ऐसे नहीं प्राप्त। मानस में चर्चा आती है कि मनु और शत्रुपा की तपस्या को देख करके भगवान शिव
भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, ये तीनों के तीनों देवता वरदान मांगने के लिए, देने के लिए आए। बार बार कहा कि वरदान मांगो, लेकिन मनु और शत्रुपा ने वरदान मांगना तो बहुत दूर की बात है, नेत्र तक नहीं खोले। इतनी कठिन तपस्या। तपस्या पूर्ण हो रही थी। अंत में प्रभु श्री राम और जानकी जी को, यानी प्रिया और प्रियतमा को एक साथ मनु और शत्रुपा के सामने में आकर के जब प्रकट हुए और प्रेम भरी वाणी से भगवान ने मनु और शत्रुपा को पुकार करके कहा कि हे नृप नेत्र खोल, मांग मांग वर भय न भवानी। आकाशवाणी हुई कि वरदान मांगो। एक बार नहीं, कई बार भगवान ने कहा नेत्र खोलो और वरदान मांगो, हम वरदान देने के लिए उपस्थित हैं, सामने में खड़े हैं। भगवान के अमृत भरे प्रेम भरे वचनों को सुन करके मनु और शत्रुपा समझ गए कि बस हम जिनकी तपस्या कर रहे थे वो हमारे स्वामी हमारे सामने में आकर के प्रकट हो गए हैं। उसी क्षण मनु और शत्रुपा ने अपने नेत्र खोल दिए और नेत्रों के सामने प्रभु श्री सीताराम जी खड़े हैं। उनकी कांति, उनकी सुंदरता को देख करके मनु और शत्रुपा नेत्र नहीं बंद कर रहे, पलक नहीं झपकाते हैं, एक टक प्रभु को निहार रहे हैं मनु और शत्रुपा। जो नीलमणि के समान कांतिवान है, नीलमणि के समान, जिनका शरीर ही नील वर्ण का है और नीलमणि के समान वो चमक रहे हैं, ऐसे ठाकुर जी का, ऐसे बिहारी जी का मनु और शत्रुपा दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने जब वरदान मांगने के लिए कहा तो मनु महाराज ने वरदान मांगा और कहा कि प्रभु वरदान तो मैं मांगूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब तक मैं आपको नेत्र भर कर देख न लूं, आप यहां से चले मत जाइए, यहीं पर खड़े रहिएगा जब तक मैं आपको जी भर के नेत्र भर के देख न लूं, अपने हृदय में न बिठा लूं, यहां से जाइएगा नहीं, यहीं पर खड़े रहिएगा। धन्य है महाराज मनु की वर याचना। एक टक प्रभु को निहार रहे हैं महाराज मनु। ऐसा अलौकिक दृश्य है, ऐसी अलौकिक सुंदरता है प्रभु की। भगवान ने जब वरदान मांगने के लिए कहा कि महाराज मनु अब तो वरदान मांगो, तो महाराज मनु ने वरदान क्या मांगा? मन में विचार कर रहे हैं कि मुझे आप मेरे पुत्र बन करके आइए, मन में सोच रहे हैं कि ये प्रभु इतने सुंदर है, यही मेरे पुत्र बन करके आ जाए। लेकिन मुख से कहने में उनको संकोच लग रहा है कि मुख से कैसे कहूं, ये तो छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी ना। कहां प्रभु इतने सुंदर, जगत के स्वामी, मांगने में संकोच लग रहा है महाराज मनु को कि पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कैसे मांगे। भगवान श्री राम जी ने मन में जो मनु महाराज की इच्छा थी वो तो पूर्ण कर दी। अब जब बार बार वरदान मांगने के लिए कहते हैं कि संकोच ना करो और वरदान मांगो, तो महाराज मनु भगवान के बार बार कहने पर वरदान मांग रहे हैं कि प्रभु आपके समान ही मुझे पुत्र चाहिए, आपके समान। अब भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि महाराज मनु आप तो बड़े ही चालाक निकले, आप तो बड़े ही चालाक निकले। आप मेरे ही समान पुत्र चाहते हैं, तो मैं तो आपको बता दूं कि मेरे समान तो सारी सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है, तो पुत्र कहां से आया? मेरे समान दूसरा कोई पुत्र ही नहीं है, दूसरा कोई संसार में है ही नहीं, तो पुत्र के रूप में आएगा कहां से? अर्थात
मुझे ही आपका पुत्र बनके आना पड़ेगा। अब यहाँ प्रभु की करुणा दर्शाई गई है, कितने करुणावान है। मन में भगवान को पुत्र चाहते, पुत्र बनाना चाहते हैं महाराज मनु, और मुख से कहते कि प्रभु आपके समान ही पुत्र चाहता हूं। और यहाँ भगवान मन की इच्छा पूर्ण करते हैं, स्वयं पुत्र बन करके आते हैं और अपने ही समान, क्योंकि महाराज मनु ने कहा कि आपके ही समान मैं पुत्र चाहता हूं, तो अपने ही समान भैया भरत जी को भी ले आए, क्योंकि भरत राम ही की अनुमारी, राम जी के जैसे ही भरत जी दिखते हैं। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि देखिए महाराज मनु, हमसे मांगने में, वर याचना करने में जरा भी संकोच मत करिए, संकोच मत करिए, क्योंकि मैं महादानी हूं, मुझे महादानी समझ करके ही वरदान मांगो, संकोच मत करना। महाराज मनु ने कहा प्रभु यदि आप महादानी हैं तो मैं महायाचक हूं, हम दोनों की तो खूब बनने वाली है। अगर आप महादानी हैं तो महायाचक हूं मैं। भगवान का स्वभाव है, जिस पर परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, उसको वो सर्वस्व दे देते हैं, सर्वस्व लुटा देते हैं, और फिर भी वो तृप्त नहीं होते हैं। बगल में खड़ी है किशोरी जी, जब किशोरी जी ने भी मांगने के लिए कहा शत्रुपा से, तो शत्रुपा ने कहा कि जो वरदान मेरे स्वामी ने मांगा है वही वरदान मुझे भी प्रिय है, वही मुझे सर्वोपरि है, सबसे प्रिय है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर महाराज मनु ने भगवान श्री राम को पुत्र के रूप में क्यों मांगा? क्या महाराज मनु के पुत्र नहीं थे? भरा पूरा परिवार था महाराज मनु के, पुत्र थे, पुत्र वधुएं थी, पौत्र थे, अनेक भक्त महाराज मनु के वंश में अवतार लिए, भगवान भी उनके वंश में अवतार लेकर के आए हैं। और महाराज मनु और शत्रुपा राजपाट को छोड़ करके वन में क्यों आए थे? तपस्या के लिए आए थे, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए थे। तो इनका मत कैसे बदल गया, बुद्धि कैसे बदल गई? हम भजन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। हम संसार भगवान से अगर मांगने के लिए कोई कहे, भगवान कहे, तो हम भगवान से यही मांगेंगे कि हमें इस आवागमन के कुचक्र से मुक्ति दिला दीजिए। लेकिन मनु और शत्रुपा ने आवागमन के कुचक्र से छुटकारा नहीं चाहा, मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहा, बल्कि वो संसार को ही चुनते हैं। क्यों? क्या कारण है? भगवान को पुत्र रूप में मांगते, क्यों मांगते हैं? क्योंकि जब भगवान मनु और शत्रुपा के सामने में प्रकट हुए तो उस समय महाराज मनु के मन में ऐसा भाव आया। महाराज मनु ने विचार किया कि जब मैं राजा था उस समय मेरी जो प्रजा थी वो मेरे संतान के समान मैंने अपनी प्रजा का पालन पोषण किया। जो मैं स्वयं खाता था वो अपनी प्रजा को भी खिलाता था। जो सुख मैं स्वयं भोगता था वो सुख मैं अपनी प्रजा को भी देने का प्रयास करता था। और आज मेरे प्रभु मेरे सामने खड़े हैं, आज मैं उनका दर्शन कर रहा हूँ और उनके दर्शनों से जो सुख की अनुभूति मुझे हो रही है, जो सुख मुझे प्राप्त हो रहा है, ये सुख तो मेरी प्रजा को भी मिलना चाहिए ना। यही कारण है कि महाराज मनु ने विचार किया कि यदि मैं इनको अपना पुत्र बना लूंगा, यदि ये मेरे पुत्र के रूप में अवतार लेंगे, तो भविष्य में जो मेरी अयोध्या की प्रजा होगी वो भी मेरे सरकार का, मेरे स्वामी का दर्शन करती रहेगी, उन्हें भी ये सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा। ये एक राजा का कर्तव्य है जिसको महाराज मनु ने पूर्ण रूप से निभाया है। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज जी की। महाराज मनु और शत्रुपा को भगवान ने वरदान तो दे दिया कि राजन कुछ समय के पश्चात
मैं आपके यहाँ आपके वंश में आपके पुत्र के रूप में अपने अंशों समेत अवतार लूंगा, लेकिन मेरी आज्ञा मान करके आप कुछ समय शरीर का परित्याग करके स्वर्ग लोक में जाकर के, अमरावती में जाकर के स्वर्ग के सुखों का भोग करिए। और तत्पश्चात जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे, महाराज दशरथ के रूप में जब आप शरीर धारण करेंगे, आपकी पत्नी कौशल्या के रूप में जब शरीर धारण करेंगी, तो उस समय में त्रेता युग के अंत में आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम राम महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की। सज्जनों, भगवान श्री राम ने जिस वंश में अवतार लिया, उस वंश का नाम है रघुवंश, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया। आइए संक्षेप में मैं प्रभु के वंश के विषय में मैं निवेदन करूंगी। भगवान रघुवंशी कहलाते हैं। और महाराज रघु कौन थे? महाराज रघु बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, ब्राह्मण भक्त थे, संत भक्त थे। सज्जनों, महाराज रघु का कितना सुंदर चरित्र है, मैं निवेदन करूं। एक समय की बात है, महाराज रघु के महल में एक ब्राह्मण का आगमन होता है। महाराज रघु के महल में एक ब्राह्मण का आगमन होता है। जिस समय महाराज रघु के महल में ब्राह्मण का आगमन होता है, उस समय संयोगवश महाराज रघु महल में नहीं थे, महल से कहीं बाहर गए हुए थे। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, ब्राह्मण के कितने बड़े भक्त हैं महाराज रघु। महल से बाहर गए हुए थे किसी कार्यवश, और इधर महाराज रघु की जो पत्नियां हैं, जो उनकी रानियां हैं, वो महल के अंदर हैं। अब ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ तो महाराज रघु की रानियों ने ब्राह्मण देवता का खूब स्वागत सत्कार किया कि ब्राह्मण देवता पधारे हैं, पाद प्रक्षालन किया। और महाराज रघु की रानियों ने महाराज रघु के राज सिंहासन पर ही उस ब्राह्मण देवता को बैठा दिया, इतना आदर सम्मान किया। सुंदर सुंदर 56 प्रकार के भोग बन के उस ब्राह्मण की सेवा के लिए आकर के सामने में रख दिया। ब्राह्मण की सेवा में वो रानियां ब्राह्मण से निवेदन करती हैं कि हे विप्रदेव, आप इस भोजन को ग्रहण करिए। लेकिन ब्राह्मण देवता के मन में महाराज रघु का सुख, वैभव और उनकी सुंदर धर्म पत्नियों को देख करके उनके मन में लालच आ गया। मन ही मन में वो सोच रहे हैं कि राजा ने ऐसा कौन सा कर्म किया कि इतनी सुंदर पत्नियां इनको प्राप्त हुई, इतना राज वैभव सब इनको प्राप्त, ऐसा कौन सा कर्म किया। अब उस ब्राह्मण ने महाराज रघु की रानियों से पूछा कि देवी, आपके पति ने ऐसा कौन सा सुकृत किया, कौन सा ऐसा सुंदर कर्म किया कि आप जैसी सुंदर रमणीक पत्नियां उनको प्राप्त हुई, इतना सब धन वैभव कैसे प्राप्त हुआ, कौन सा कर्म किया। महाराज रघु की रानियों ने कहा कि हे विप्रदेव, हमारे स्वामी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की और ये सब उन्हीं के प्रभाव से प्राप्त हुआ। अब ये तो सुन करके ब्राह्मण देव वहां से चल पड़े। इधर से ब्राह्मण देव जा रहे हैं और मन ही मन ये सोच रहे हैं कि जैसे महाराज रघु ने भगवान शिव को प्रसन्न किया, तप किया, अब वैसे ही मैं भी काशी जाकर के अपना मस्तक ही काट करके भगवान शिव को चढ़ा दूंगा, जिससे मुझे भी महाराज रघु के समान ही सुंदर पत्नियां प्राप्त हो जाएं, रानियां मिल जाएं।
और मुझे भी राजपाट मिल जाए, सुख वैभव मिल जाए। ऐसा लालच उस ब्राह्मण के मन में आ गया। अब इधर से विप्रदेव जा रहे हैं, उधर से संयोगवश महाराज रघु आ रहे हैं, रथ पर बैठ करके चले आ रहे हैं। महाराज रघु ने जब उस ब्राह्मण को जाते हुए देखा तो रथ से नीचे उतर करके विप्र देवता के चरणों को पकड़ करके प्रणाम किया और निवेदन करने लगे कि हे विप्रदेव, बिना हमसे मिले आप कहाँ चले जा रहे हैं? महल में वापस चलिए और अपनी सेवा का कुछ अवसर प्रदान कीजिए। इतने बड़े ब्राह्मण भक्त हैं महाराज रघु। लेकिन विप्र देवता ने कहा कि राजन, मैं अभी अभी आपके महल से ही वापस आ रहा हूं। हमने सुना है कि आपने भगवान शिव की बहुत आराधना की है, तपस्या की है। अब मैं भी आपके समान काशी में जा करके भगवान शिव को अपना मस्तक काट करके चढ़ाऊंगा। अब महाराज रघु को आश्चर्य हुआ कि ये विप्रदेव मस्तक काटने की बात क्यों कर रहे हैं। पूछा, आप ऐसा क्यों करना चाहते? बोले, मुझे भी आपके जैसी ही सुंदर पत्नियां चाहिए, रानियां चाहिए। मैं भी अपना मस्तक काट के चढ़ाऊंगा तो भगवान शिव के आशीर्वाद स्वरूप मुझे भी आप जैसा धन वैभव और सुंदर पत्नियां प्राप्त हो जाएंगी। धन्य है महाराज रघु। ब्राह्मण की बातों को सुन करके महाराज रघु ने उस ब्राह्मण से निवेदन किया कि हे विप्रदेव, आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप व्यर्थ ही काशी पैदल जाएंगे, अपना मस्तक काट के चढ़ाएंगे। आप ऐसा कीजिए, आप महल में चलिए, मेरी बात मानिए, महल में चलिए। महल में जा करके महाराज रघु ने अपनी पत्नियों को ही दान कर दिया उस ब्राह्मण। ऐसा कौन राजा हो सकता? इतने बड़े दानी हैं कि पत्नियों को ही दान कर दिया और स्वयं राजपाट सहित पत्नियों को दान कर दिया। स्वयं एक वस्त्र पहन करके वन में चले आए, एक वृक्ष के नीचे में बैठ करके वहीं पर भगवान का भजन करने लगे। राजपाट सब उस ब्राह्मण को दान कर दिए। इतने बड़े दानी। जिस वृक्ष के नीचे में महाराज रघु भगवान का भजन करते थे, उसी वृक्ष पर दो मित्र पक्षी रहते थे। एक दिन वो मित्र पक्षी उड़ते उड़ते पुनः जब संध्या हुई, उन्होंने आकर के उस वृक्ष पर बसेरा लिया तो कहीं से वो एक दिव्य फल लेकर के आए थे। और वो फल कहां से लाए थे? देवताओं के यहां से लेकर के आए। उन दोनों मित्र पक्षियों ने विचार किया, रात्रि का समय है, विचार कर रहे हैं वृक्ष पर बैठे बैठे कि इस फल को हम क्या करेंगे। ये तो दिव्य फल है, स्वर्ग का फल है। जो इस फल को ग्रहण करेगा वो सदैव उसकी युवावस्था बनी रहेगी, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। और इस फल को ग्रहण करने के अधिकारी हम नहीं हैं। हमारे जो राजा हैं महाराज रघु, उनसे बड़ा धर्मात्मा राजा इस संसार में नहीं है, इसलिए इस फल के अधिकारी तो वही हैं। दोनों मित्र पक्षियों ने उस फल को ला करके महाराज रघु के हाथों में दे दिया और निवेदन किया कि महाराज इस फल को आप ग्रहण करिए, क्योंकि जो इस फल को ग्रहण करेगा वो सदैव युवा अवस्था वाला बना रहेगा, उसको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। महाराज रघु ने उन पक्षियों के दिए हुए फल को तो ले लिया, लेकिन उस फल को महाराज रघु ने स्वयं ग्रहण नहीं किया। उस फल को लेकर के महाराज रघु विचार करने लगे कि इस फल की आवश्यकता मुझे नहीं है, इस फल की आवश्यकता तो उस वृद्ध ब्राह्मण की है जिसको मैंने अपनी पत्नियों को दान किया। ये फल अगर मैं उसे दे देता हूं तो उस बेचारे ब्राह्मण का बुढ़ापा दूर हो जाएगा और वो राजपाट का भोग कर सकेगा, सुख का भोग कर सकेगा। बूढ़ा शरीर है, कितना समय भोग कर पाएगा। ये फल मेरे लिए नहीं है। धन्य है महाराज रघु। प्रातः काल महाराज रघु उठे और उस दिव्य फल को लेकर के महल में पहुंच गए। महल में जाकर के उस वृद्ध ब्राह्मण को वो फल दे दिया। बोले, आप इसे ग्रहण कर लीजिए, यदि आप इसे ग्रहण कर लेते हैं
तो आपका जो बुढ़ापा है वो दूर हो जाएगा, ये फल आप ग्रहण कर लीजिए। महाराज रघु तो उस फल को दे करके वहां से वापस चले आए, लेकिन उस ब्राह्मण के मन में महाराज रघु के बातों का विश्वास नहीं। उसने मन ही मन में विचार किया कि अवश्य महाराज रघु के मन में लालच उत्पन्न हो गया है, इसलिए इस फल में वो विष लगा करके मुझे मारना चाहते हैं। ये सब उनका षड्यंत्र है, वो मुझे मार देना चाहते हैं और अपनी पत्नियों को और अपना राजपाट सब वापस लेना चाहते हैं। इसलिए महाराज रघु ऐसा कर रहे हैं, ये फल मुझे दे दे। उस ब्राह्मण ने महाराज रघु पर विश्वास न करके उनके द्वारा दिए हुए